वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइड एंड नीट चैनल। आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो कि तुम्हारे पास लेक्चर नंबर 8 के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है, और ये हमारा आज का क्या होगा, आखिरी होगा। इसके अंदर क्या है, हमें किसके बारे में बात करनी है? वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट टॉपिक इज कोफैक्टर। इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कोफैक्टर के नाम पर। और नाम क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेनली हमारा टॉपिक यही है। और इस पर अगर हम बात करें तो नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये वीवीआईपी है, ये वाला पार्ट। तो चलो, और उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर क्या है, आपने इससे पहले जितने भी हुए हैं, क्योंकि आपके पास में कितने हुए हैं, 7 लेक्चर हुए हैं इनके अंदर। अब वो आप सबने क्या होता है कर लिए होंगे, उसके बाद आप ये देख रहे होंगे। और इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम सारे पीवाई को जितने भी हैं बायोमोलिक्यूल के, उनको एक साथ कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद नया चैप्टर बिगिन करेंगे, उसको देखते हैं फिर। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सब यहाँ पर क्या है, और टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। देखिए ये है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है और उनका नाम देना है। तो अब हमें ये देखना है सबसे पहले तो, सर होते क्या है ये तो बताइए। नोमेनक्लेचर हम कैसे कर पाएंगे, क्या होगा, मतलब क्लासिफाई, तो ये सब चीजें बताओ। वहां पर एक बात बताओ, क्या एंजाइम हमारे पास में एक ही है क्या? हमारी बॉडी में एक एंजाइम काम करता है? कहेंगे सर लाखों एंजाइम है, मतलब क्या होता है, हजारों एंजाइम है जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए। बिल्कुल सही बात है। अब ये हजारों जो एंजाइम्स है, अब इनको क्या कर रखा है साइंटिस्ट ने, एक तरह से क्लासिफाई कर रखा है, एक तरह से उनको यहाँ पे क्लास बना रखी है। उनके अंदर भी क्या हो रहा है, सब क्लास बना रखी है कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हूँ। तो हमारे पास में क्या आता है, देखो, जो हजारों यहाँ पर क्या है, जो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि हजारों एंजाइम्स है। अब जो जो यहाँ पे हजारों एंजाइम है, जो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स है, इनको क्या कर रखा है उन्होंने, क्लासिफाई कर रखा है। और जो क्लासिफाई कर रखा है इनटू, यहाँ पर सबसे पहले तो वो कर रखे है 6 क्लास में। 6 क्लासेस होती है या 6 ग्रुप होते हैं जिनके अंदर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। और इन 6 क्लास के अंदर भी यहाँ पर क्या आती है, विद सब क्लासेस ऑफ, और यहाँ पर क्या आता है, विद। और इनको यहाँ पर कर रखा है 4 से लेके 13 सब क्लास में। मीन्स क्या है, मेन ग्रुप कितने हैं तुम्हारे पास, 6 ग्रुप है, उनके अंदर भी और कई सारे ग्रुप हैं जो 4 से लेके 13 के बीच में उन्होंने क्या है, उन्होंने उनको कैटेगराइज कर रखा है। तो मेन ग्रुप तो 6 हो गए, और उसके अंदर भी सब ग्रुप कितने हो गए, 4 से लेके 13 के बीच। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये याद रखना कि कितने ग्रुप, कितनी क्लास है और कितनी सब क्लास है, ये वाली। और जितने भी एंजाइम डिस्कवर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, वो एक कोड करते हैं, मतलब एक कोड को देते हैं, और वो कोड होता है 6 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का। उन्होंने क्या कर रखा है, एंजाइम को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एंजाइम को द एंजाइम हैज 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर 4 डिजिट का एक नंबर होता है, उसको इसके अंदर क्या है, 4 डिजिट के अंदर क्या कर रखा है, वहां पर उसको देख के बता देंगे किसके अंदर आ रहा है। जैसे कि हम बात करूं, मैं 6 हमारे पास में क्या है। अब जो हमारे पास डी1 है वो कौन सा है, सबसे पहला जो हमारे पास दिया हुआ है उसको नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, नाम ही खुद कह रहा है, और इसी को हम बुक ने कहा है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज नाम। तो डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ये वो एंजाइम होता है हमारे पास में जो क्या करता है, एक उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और एक क्या होता है, रेड्यूज होता है। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, अगर आप 11th के ही तो आप पढ़ लोगे, एक चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन करके। वहां पर आप क्या पढ़ते हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड या एक तुम्हारे पास में क्या है, ऑक्सीडाइज होता है और एक रेड्यूज होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, देखो मेरे पास में यहां पर क्या है, इसके अंदर अब ये तुम्हारे पास एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में ये तो रेड्यूज हो रहा था, फॉर एग्जांपल यहां पर रेड्यूज हो रहा है। चलो एक सेकेंड, मैं ऐसे कर दूं इसको समझाने के लिए, समझने की कोशिश करना। आप जानते होंगे नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या आता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तुम्हारे पास में ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ में आपने क्या है, कोई भी XYZ करके कुछ भी ग्रुप लगा दिया, और एक तुम्हारे पास में क्या था, दूसरा वाला है, उसको डैश कर दो। अब इसमें क्या होगा, अब जो तुम्हारे पास X है यहां पर, बताइए हाइड्रोजन को रिमूव करना। हाइड्रोजन को जब रिमूव करोगे तो क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो?
रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हो बता, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को ऐड करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आता है, आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। चार्ज नंबर डिक्रीज होगा तो भी रिडक्शन होगा। तो ये वाला पार्ट करते हो कि ना करते हो आप। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप लगा दिया। अब ये ग्रुप तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, सर इसको वैल्यू दे दो ना, जिससे कि हम समझ में और आसानी हो जाए। तो देखिए इसको यहाँ पर मैंने कर दिया, एग्जाम्पल सुने, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये लगा दिया मैंने, और एक यहाँ पर ये एच डैश है इसके अंदर। अब क्या करा आपने इस वाले पार्ट के अंदर, अब जब यहां से मैं हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब इसको यहां से आप हटा दोगे और इस वाले पार्ट में जोड़ दोगे तो एक यहाँ पर क्या, ये बन गया तुम्हारे पास में एस डैश एच, और यहाँ पर ये बन गया एस, क्योंकि ये अलग ग्रुप है और ये तुम्हारे पास अलग है। इस वाले से तो तुमने क्या इसको हटा दिया है इस वाले पार्ट में से। अब बताओ जिसके अंदर से आपने एच को हटाया उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसके अंदर से आपने हटाया यहाँ पर क्या आ रहा है, अब जब इससे हट जाएगा तुम्हारे पास में क्या हो रहा है वो वाला पार्ट, तो क्या बोलोगे इसको बताइए, इसको आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, इसके हटाने पर ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है तुम्हारे पास में रेड्यूज। हाइड्रोजन का सुने ध्यान से क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ ले प्लीज, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और बायो में इतना आना चाहिए तुम्हें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हो देख लीजिए। सर ये डेफिनेशन होती है क्या, नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं भाई। देखो अगर आप करना ही चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो आप कि इसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो भी हो सकता है। उसके अलावा डिक्रीज इन चार्ज नंबर, जब किसी के ऊपर चार्ज नंबर दिया होता है उसको, तो डिक्रीज इन चार्ज नंबर भी रिडक्शन होता है, ये सब। तो देखो हाइड्रोजन को ऐड करना, पहला तो ये बता दिया मैंने। दूसरा क्या हो रहा है तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और डिक्रीज इन चार्ज नंबर भी होता है। तो एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये सब किस में आते हैं बताइए, रिडक्शन के अंदर आते हैं। अब बताओ तुमने यहाँ से मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, अब जिसके अंदर आपने लगाया है तो इसका मतलब वो तो रेड्यूज हो गया, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ गया है, और जिससे हट गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो दूसरे से रिमूव करोगे जब। तो ऐसे एंजाइम जो क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज और रिडक्शन करवाते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ में आया होगा इतना। दूसरा जो एंजाइम होता है हमारे पास में, सेकंड एंजाइम का जो नाम है वो क्या नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या होता है, सुने ध्यान से। ट्रांसफरेज का मीनिंग होता है ऐसे एंजाइम जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दूसरे के अंदर। तो विच ट्रांसफर द ग्रुप, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो क्या करेंगे, द एंजाइम विच ट्रांसफर द ग्रुप। तो जो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं बताइए, विच ट्रांसफर द ग्रुप, उसे कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। नाम देखो एज लग रहा है, यहां पर भी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये सब नाम, डिहाइड्रोजनेज। एज का मतलब आते प्लीज समझ जाना कि वो एंजाइम ही है, पर एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। तो जो ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप को यहाँ पर क्या, उसको क्या कर देंगे बताइए, ट्रांसफरेज एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कोई सबस्ट्रेट लिया, इसके अंदर तुमने एक्स लगा दिया, इसके अंदर क्या है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपने यहाँ पर लिया वाई, इसी को भी ऐसे करोगे सर, इसको भी ऐसे कर दो एस डैश। अब यहाँ पर आपने क्या है, इसके अंदर एस डैश को एक्स लगा दिया, और यहाँ पर क्या बन गया, एस बन गया। तो जब आपने क्या करा, एक ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया दूसरे के अंदर, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम। आया समझ में। उसके बाद आता है तीसरा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज। नाम ही खुद कह रहा है हाइड्रोलेज, हाइड्रो मीन्स क्या आता है, वाटर। तो ऐसे तुम्हारे पास में एंजाइम जो वाटर का यूज करके हाइड्रोलिसिस करके, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है पानी का ब्रेकअप करके, तो हाइड्रोलिसिस करके क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम को वो करते हैं, किसी भी पार्ट को, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलेज। और ये एंजाइम किस में भरे होते हैं आपको याद है, लाइसोजाइम, लाइसोजोम के अंदर कौन से एंजाइम भरे होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम ओनली। तो अब ये क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो अगर इनकी डेफिनेशन करी जाए तो क्या है, विच ब्रेक द बॉन्ड, विच ब्रेक द बॉन्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब उसमें कौन कौन आ सकता है, देखो एस्टर बॉन्ड भी आता है भाई, और यहां पर ईथर भी आता है, बुक ने दे रखा है पेप्टाइड भी। तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे पास, हाइड्रोलेज एंजाइम।
तो हाइड्रोलेज क्या होता है बताइए, जो हाइड्रोलिसिस करके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पर तुम्हारे पास में आएगा। अब उनके अंदर क्या है, एस्टर भी आ सकता है, ईथर भी आ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट है, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हारे पास ये इसके अंदर काम आएगा। अब फोर्थ जो है हमारे पास, इसके बाद में क्या आएगा, वो है हमारे पास लाइएज। लाइएज क्या होता है, देखो ध्यान से, ऐसा एंजाइम जो तुम्हारे पास में क्या है, पानी का यूज ना करके, वाटर को यूज बिल्कुल नहीं करेगा और ट्रांसफर कर देगा ग्रुप को, यहां पर क्या बिल्कुल अलग कर देगा और उनके बीच में डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पर क्या कह रहा हूं, विच डू नॉट यूज वाटर। तो ऐसा ऐसा एंजाइम देखो, एंजाइम विच डू नॉट यूज वाटर, विच डू नॉट, और हाइड्रोजन में वाटर यूज हुआ है तभी तो नाम आया उनका, विच डू नॉट यूज वाटर एंड फॉर्म डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को बना देगा। चलो अब एनसीईआरटी का एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने लिया यहां पर, वो क्या लिया, देखो ये कार्बन टू कार्बन है, यहां पर आपने एक्स जोड़ रखा है, यहां पर आपने वाई जोड़ रखा है। अब इसमें क्या होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड बना देगा और एक्स वाई को अलग कर देगा, ये हो गया। तो जिसने क्या है, बॉन्ड को इनको अलग तो कर दिया एक्स वाई को, पर वाटर का थोड़ी यूज करा, नहीं करा बिल्कुल भी। और कौन सा बॉन्ड, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। तो इनको हम कहते हैं लाइएज एंजाइम। तो लाइएज ये होता है फोर्थ। देखो पहले का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरे का नाम है ट्रांसफरेज, और तीसरे का नाम क्या होता है, हाइड्रोलेज, और फोर्थ नेम क्या होता है, लाइएज। अब दो और बाकी हमारे पास में, लास्ट वन। और दूसरा कौन सा, देखो फिफ्थ वन कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज, हमारे पास में कौन सा बच गया, लाइएज हो गया हमारे पास। हाँ, उसका जो नाम बचा है तुम्हारे पास में, देखो वो होता है आइसोमेरेज। और आपने पढ़ा होगा नाम थोड़ा बहुत, तो आइसोमेरिज्म पढ़ाएगा ना, पढ़ा है। आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बट उनका स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम तुम्हारे पास में, एंजाइम विच कन्वर्ट या एंजाइम विच फॉर्म डिफरेंट आइसोमर, जो अलग अलग आइसोमर बना देते हैं, विच फॉर्म डिफरेंट आइसोमर। सर ये कहाँ आएगा, हमारी बुक में वहां पे नाम दिया हुआ है, देखो एक अच्छा सा नाम दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। सर ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर, केमिस्ट्री का पार्ट है भाई, बट आपको मैं एग्जांपल बताऊं इसका क्या करेंगे। देखो हमारे पास एक आपने पढ़ी है, मतलब नाम आएगा एक, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस नाम आएगा। उसमें क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज से, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। अब देखो ध्यान से, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। अब इनके अंदर देखो, ग्लूकोज जो होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। यहां पर भी 6 पर है और यहां पर भी 6 पर है, ये भी फोस्फेट है, ये भी फोस्फेट है। अब उसने क्या करा, फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, तो जिसने एक उससे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं यहां पर, उन्हें वो आते हैं आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में, आइसोमेरेज की कैटेगरी में। तो आइसोमेरेज एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उनको बोलते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। आखिरी वन जो हमारे पास बुक ने दिया है, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट वन, लाइगेज। और लाइगेज क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो दो चीजों को आपस में जोड़ देगा, जिसका काम होता है लिंक करना, जोड़ना। विच यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर सुन आप देख सकते हो, विच फॉर्म द बॉन्ड्स, जो बॉन्ड को बनाएगा या लिंक करेगा। आप कर सकते हैं यहां पर क्या है, फॉर्म की जगह पे लिंक भी, विच फॉर्म द बॉन्ड और लिंक द बॉन्ड्स, इट लिंक द बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड को लिंक करेगा उनको क्या कहते हैं बताइए, लाइगेज एंजाइम। और ये बिना लाइगेज के आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डीएनए को लेते हैं हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, उनको फिर आपस में जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, उनको लिंक करने का काम इसी का होता है, लाइगेज का, याद रखना। तो जो लिंक करने का काम है, प्लीज याद रखें, वो कौन करता है बताइए, लाइगेज, मतलब जोड़ना, आप याद रख लें ऐसे करके। तो जो जोड़ने का काम कर रहा है, यहां पर तुम्हारा पास क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम खत्म होता है। कितनी क्लास थी बताओ, 6। पहले का नाम क्या था बताओ, ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरे का नाम क्या था, ट्रांसफरेज, तीसरे का नाम क्या था तुम्हारे पास, हाइड्रोलेज, फोर्थ का नाम क्या था, लाइएज, और फिफ्थ का नाम आइसोमेरेज, एंड लास्ट वन इज लाइगेज। ये नाम है। इन 6 को याद रखना, कौन क्या कर रहा है याद रखें ये चीज। अब जो टॉपिक है मेरे पास में, दैट इज कॉल्ड एज, चलो
मैं अगले पे ऐड करता हूं उसे, और वो हमारे पास में क्या होता है, टॉपिक का नाम है जो मैंने आज की क्लास के लिए लिखा हुआ था, कोफैक्टर। सबसे पहले देखो कोफैक्टर क्या होते हैं, इसको समझते हैं और क्या होते हैं। मुझे एक बात बताओ, जितने भी एंजाइम होते हैं सारे एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ऐसा भी होता था कि जो एंजाइम है उनके अंदर एक चेन भी हो सकती है और कई सारी चेन भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन बताओ, उसमें कई सारी चेन है क्या नहीं, दो तो अल्फा की चेन है, दो बीटा की चेन है या नहीं थी, यहाँ पर क्या है मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम किसके बन रहे बताओ, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके बने होते हैं बताइए, पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं एंजाइम्स। अब जो चेन है वो सिंगल भी हो सकती है भाई, एक भी हो सकती है बिल्कुल, और वो क्या है तुम्हारे पास में सेवरल भी हो सकती है, सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। सर सेवरल का मीन्स क्या होता है, कई सारी, तो मतलब कई सारी चेन भी हो सकती है। अब जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये प्रोटीन ही की तो पार्ट है, इसका मतलब जो एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम क्या होता है, द एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट, द एंजाइम इज प्रोटीनियस, बिल्कुल। अब तुम्हारे मन में आएगा सर एंजाइम तो प्रोटीनियस है, क्या एंजाइम के अंदर कोई प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के अलावा कोई और पार्ट नहीं होता, एंजाइम के अंदर मेनली प्रोटीन होता है, बट उसको प्रोटीन के अलावा और पार्ट भी चाहिए अपना काम करने के लिए, कैटेलिटिकली एक्टिव होने के लिए, उसको कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। तो वो पार्ट जो प्रोटीन के अलावा होता है वो सारा आता है कोफैक्टर में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बोला है मैंने, तो प्रोटीन के अलावा जो और पार्ट है वो किस में आएंगे बताइए, कोफैक्टर। तो यहां पर अच्छे से यहां पर याद रखना क्या कह रहा हूं, द एंजाइम नीड नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एंजाइम को ऐसा पार्ट की जरूरत है जो नॉन प्रोटीन है, एंजाइम नीड नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर कैटेलिटिकली एक्टिव, मतलब उसे अपना और काम करने के लिए ये पार्ट जरूर चाहिए, और अगर सर नहीं होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। अब जो यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट है, यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, सुने ध्यान से, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो जो प्रोटीन का पार्ट नहीं है उसका नाम आता है कोफैक्टर का, पहले तो तुम्हें ये क्लियर हुआ। और किसके साथ जुड़ा होगा बताइए, एंजाइम के अंदर ही, और किस वाले पार्ट साथ में, प्रोटीन के साथ में। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एंजाइम में दो चीज आ गई है, हाँ या ना, एक कौन से पार्ट, प्रोटीन, और एक कौन सा पार्ट, नॉन प्रोटीन। तो यहां पर लिख सकता हूं। अब हमारे पास में क्या है, नीट में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको, उन्होंने क्या दिया था, अब एक नाम लिख रहा हूं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब होता है फुल एंजाइम, मतलब जो पूरा एंजाइम होता है वो किसका बना होता है, कंप्लीट एंजाइम लिख लो या फुल एंजाइम। तो होलो एंजाइम किसका बना होता है, ये बना होता है एक प्रोटीन पार्ट का, और एक किसका बनता है बताइए, नॉन प्रोटीन पार्ट का। तो प्रोटीन आता है और नॉन प्रोटीन आता है। प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, हमारी बुक ने लिखा है प्रोटीन पार्ट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है बताइए, एंजाइम के अंदर पूरा एंजाइम किससे बनता है, प्रोटीन पार्ट से और नॉन प्रोटीन पार्ट से। भाई प्रोटीन पार्ट को क्या कह दिया मैंने, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट किस में आएगा बताइए, कोफैक्टर। अब जो कोफैक्टर है, क्या सर ये एक ही होता है क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट भी कुछ भी हो सकता है, देखो विटामिन भी हो सकती है, मेटल भी हो सकता है, और हमारे पास अदर ग्रुप भी, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो कोफैक्टर को हमारी बुक ने कहा है कि ये तीन तरह का हो सकता है, होगा नॉन प्रोटीन ही, कोई डाउट नहीं है, होगा नॉन प्रोटीन ही, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो कोफैक्टर एक तरह का नहीं, वो तीन तरह का है। एक का नाम क्या होता है बताओ, एक का हो सकता है प्रोस्थेटिक, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा क्या हो सकता है, उसे हम कहते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम भी हो सकता है, और जो तीसरा नाम है वो हो सकता है मेटल आयन। तो ये तीन हो सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या बोला मैंने बताइए, होलो एंजाइम किस किस का बना होता है, यहां पर क्या दो पार्ट, क्या क्या होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन पार्ट को, दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन को क्या कहते हैं बताइए, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के अंदर क्या आता है, मेटल आयन आता है, कोएंजाइम आता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। तो ये तीन पार्ट यहां पर आते हैं, इनको प्लीज याद रखें। अब देखते हैं कि पार्ट होते क्या ये, अब इन्हीं की स्टडी करते हैं। सबसे पहला देखो कोफैक्टर क्यों जरूरी है, अब बताओ यहां पर क्या है, कोफैक्टर क्यों चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए,
और ये जुड़ते हैं कहां पर है, एक्टिव साइट के पास ही जुड़ते हैं, क्योंकि बताया था मैंने एंजाइम के अंदर क्या होती है, एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है फिर वहां पर जुड़ने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये सब चीजें हमने मतलब लास्ट सेक्शन में देखी हुई है। तो चलो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले किसको देखें, यहाँ पर क्या है कोफैक्टर के अंदर, वो देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक और चीज समझाऊं आपको, क्या है देखो, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है, कोएंजाइम। ये दोनों पार्ट ऐसे होते हैं हमारे पास में कि जो क्या काम करते हैं, जो कि होते हैं ऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूं कैसा होता है, सुनो ध्यान से, इट इज ऑर्गेनिक, लिख देता हूं, इट इज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सर इतना समझ में आ गया। और बाइंड क्या करता है तुम्हारे पास में, क्या है, इट बाइंड। अब एक किसके साथ जुड़ेगा बताइए, प्रोटीन के साथ तो जुड़ेगा। देखो कोफैक्टर नाम है एक, अब उसके ना तो तीन है, या तो ये वाला पार्ट पाया जाएगा, या ये वाला, या ये वाला। जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये कहां जुड़ेगा तुम्हारे पास, एक्टिव साइट के अंदर। तो इट बाइंड टाइटली, पहले तो ये याद रखना कि टाइटली बाइंड करता है, इट बाइंड टाइटली विद एंजाइम। तो ये टाइटली बाइंड करता है एंजाइम के साथ में। और कहां जुड़ता है, यहां पर क्या है, बाइंड्स एट एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। तीन आपको क्या याद रखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सर। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहां पर कैसे बाइंड कर रहा है बताइए, टाइटली बाइंड कर रहा है, इट बाइंड टाइटली। और कहां जुड़ता है, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर ही जुड़ेगा, एक्टिव साइट के पास में या एक्टिव साइट पर ही जुड़ता है, ये वाली चीज। इसका जो एग्जाम्पल दिया हमारी बुक ने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक नाम दिया हीम। हीम क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। सर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके लिए काम आता है, हमें ये तो पता ही नहीं, आप ये तो बताओ हमें। एंजाइम का नाम होता है, सुनो ध्यान से, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका होता है, नाम लिखा है बुक ने पेरोक्सिडेज, और एक लिखा है केटेलेज। इन दोनों के अंदर ये क्या काम करते हैं, हमारे पास नाम है देखो H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आपको इसे ब्रेक डाउन करना है H2 के अंदर और O2 के अंदर, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो आपको ये एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन सा है, पेरोक्सिडेज और कैटेलेज, ये इसे तोड़ेंगे। अब इन्हें काम करने के लिए देखो ध्यान से, जो पेरोक्सिडेज और कैटेलेज है, इन्हें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप लगेगा बताइए, उसका नाम होता है हीम ग्रुप। तो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इनका। और ये एंजाइम क्या करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है बताइए, H2O2 को, किसमें, H2 के अंदर और O2 के अंदर, VVI पे याद रखना है। तो कौन सा वो हीम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, किसके लिए जरूरी है, पेरोक्सिडेज और कैटेलेज। वो किसको ब्रेक डाउन करते हैं, H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इतना क्लियर है। दूसरा नाम है, उसको यहां लिखता हूं देखिए, सेकंड नेम इज कॉल्ड एज, क्या नाम है सर बताइए, अभी नाम लिया था ना कोएंजाइम का, अभी से देख लेते हैं कोएंजाइम क्या है। कोएंजाइम में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो सिमिलरिटी है वो क्या होता है, कि दोनों ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक होता है, यहां पे लिख सकते हो आप, इट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, ये भी टाइटली जुड़ता है, नहीं, इट बाइंड ट्रांजिएंटली, हमारी बुक ने खुद नहीं लिखा है, इट बाइंड ट्रांजिएंटली। इसका मतलब है ये लूजली बाइंड करता है, टाइटली बाइंड नहीं करता, इट बाइंड ट्रांजिएंटली। और ये भी तुम्हारे पास में क्या आता है, सुने ध्यान से, ये कोएंजाइम है, यहां पे भी बात कर ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हो गया, बाइंड ट्रांजिएंटली, और आल्सो बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट पर ही जाएंगे भाई, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वहीं पर जुड़ेंगे। अब ये क्या करता है देखो इसके अंदर, तो ये मतलब लूजली बाइंड कर रहा है एक तरह से, टाइटली बाइंड कर नहीं रहा है। यहां पर अगला मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये किसके अंदर होता है, हमारी बुक ने क्या लिखा है, एक है उसका नाम होता है, क्या होता है, उन्होंने लिखा है विटामिन नियासिन का, विटामिन, वहां पर क्या आता है, नियासिन। रुको एक मिनट, एक सॉरी वेट, विटामिन क्या होती है बताओ पहले तो मुझे, आप बताओ पहले, विटामिन क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, सर ऑर्गेनिक, बिल्कुल। और आपने पढ़ा हुआ है जो विटामिन होती है ये ऑर्गेनिक है। अब ये ऑर्गेनिक यहाँ पर होती है, यहाँ मतलब ये वाले पार्ट, और विटामिन को आप केमिस्ट्री में, इसीलिए, और विटामिन को आप इसमें ही पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, विटामिन बायोमोलिक्यूल में पढ़ी जाती है केमिस्ट्री के पार्ट में।
और विटामिन वो सब्सटेंस है, वो कंपोनेंट है बॉडी के अंदर जिनका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, बट आपकी ग्रोथ में बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम का समान काम करती है। एक नाम है हमारी बुक ने जो यहां पे दिया है, एनएडी और एनएडीपी। इनके अंदर एनएडी का पूरा नाम क्या होता है आप जानते भी होंगे। यहां पर एनएडी क्या होता है, निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर पी लगा दिया उन्होंने, क्या होता है एनएडीपी। इसमें क्या होता है, कंटेन विटामिन नियासिन। मैंने इसलिए ऊपर से नहीं लिखा था और नियासिन, क्योंकि आपको पहले ये तो बताऊं कि ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक है। तो नियासिन नाम के जो विटामिन है आपके पास में, बताओ किसके पार्ट है यहाँ पर। एक तो किसका पार्ट है, एनएडी का और एनएडीपी का। अगर इसमें नियासिन नहीं होगा तो ये वाले किसी काम के नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहा हूं यहां पर, क्या है, कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके बिना, अगर आप इनको सर अगर हम कोएंजाइम में से कोफैक्टर हटा दें काम कर लेगा नहीं, इट विल लॉस्ट इज कैटालिटिकली एक्टिव, वो लॉस्ट कर देगा उसे, बिल्कुल गायब हो जाएगी वो टोटल, एंजाइम काम करना बंद। इतने जरूरी होते हैं। सब प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बन रहा है मान लिया, बट कोफैक्टर वो है जो उसको काम करने के लायक बना रहे हैं, आप उन्हें हटा दोगे तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो यहां पर लिख देता हूं, अगला वाला देखो लास्ट वन है, वो कौन सा होता है, मेटल आयन। मेटल आयन क्या होता है, सुने ध्यान से, मेटल आयन क्या है, पहली बात तो मेटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कहोगे सर आपने ऊपर वाले का नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बताऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये याद रखें, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके लिए क्या है, अब देखो नीट में 24 में ये क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, नीट 24 में, जो जरूरी है बस वही बता रहा हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, हमारी बुक ने जो लिखा है नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में यही दे रखा था, एक और नाम आपने पढ़ा होगा शायद, सर कहाँ क्या नाम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज पढ़ा था। और ये क्या करता है बताइए, आपको याद भी होगा, H2 और CO2 को आपस में जोड़ता है और क्या बनवाता है, यहाँ पर क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ये इस बिना एंजाइम के इसके 200 मोलिक्यूल बन रहे थे, और अगर आपने एंजाइम यूज करा है तो कितने बन रहे थे, 6 लाख मोलिक्यूल पर सेकंड। और उसके मोलिक्यूल 200 जो बन रहे थे वो बन रहे थे पर आवर, 1 घंटे में, और यहाँ 1 सेकंड में बनवा रहा था ये, एक ये नाम है। और दूसरा तुम्हारे पास में क्या है, एक और आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये नाम भी आता है। तो ये जो एंजाइम है तुम्हारे पास में क्या है, इन तीनों का एक ही सिमिलर कोफैक्टर है तुम्हारे पास, जो मेटल होता है, दैट इज कॉल्ड एज जिंक। तो जिंक किसका होता है याद रखना, तो जिंक कोफैक्टर वीवीआईपी 24 में यही था। तो जिंक कोफैक्टर होता है किसका, होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज का, कार्बोनिक अनहाइड्रेज का और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। और हमारी नीट ने ये पूछा था ऊपर वाला ये। चलो यहां पर ये अब देखो ध्यान से क्या है, नोट कर लेना ये, इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड, अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया, इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहां से हटाएंगे, यहां पर क्या है, इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम, इट लॉस्ट इज कैटालिटिक पावर। तो वो अपनी कैटालिटिक पावर को क्या कर देगा, लूज कर देगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो बिना उसके यहां पर क्या है, किसी काम का नहीं है। तो फॉर कैटालिसिस आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, काम करने के लिए, उसे एक्टिव होने के लिए, फॉर कैटालिसिस इट रिक्वायर कोफैक्टर। हाँ या ना। अब देखो ध्यान से 1 मिनट, उसको कोफैक्टर की जरूरत है, और कोफैक्टर क्या अकेला ही होता है, कोफैक्टर का टाइप है। तो कोफैक्टर के टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3, क्या क्या नाम बताया, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन, ये मैंने आपको बताया। यहां तक कर लेना, यहाँ पे क्या है। अब देखे ध्यान से, यहाँ पर ये खत्म होता है, अब एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर दी एंड होता है। तो कहेंगे सर आपने करवा तो दिया है, अब हमें एनसीईआरटी रीडिंग कराओ। एनसीईआरटी रीडिंग चलो अब करते हैं, क्या लिखा हुआ था हमारी बुक में, ये सारा आप यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहला देखो, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है जिनको डिस्कवर कर लिया है, बिल्कुल थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम, ये लिखा हुआ, इससे कर लेता हूं, इससे करो। देखो हजारों एंजाइम है जिनको अभी तक डिस्कवर कर लिया है, उन्होंने निकाल लिया है, उनको स्टडी कर लिया है, अब उनको डिफरेंट ग्रुप में वो कराए। अब कितने में कराए, यहाँ पर देखिए, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास, और कितनी सब क्लास है यहाँ पर, क्या है, 4 से लेके 13 सब क्लास है, और नेम्ड बाय अकॉर्डिंग टू
4 डिजिट नंबर, ये मैंने आपको बता दी। 4 डिजिट नंबर होते हैं तुम्हारे पास में, और यहां पर क्या होता है, इनके अंदर 6 क्लास आती है और 4 से लेकर 13 क्या आती है, सब क्लास आती है। अगला क्या कह रहा है, पहला जो नाम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्टेज। अगर एक रेड्यूज हो रहा है, अगर ये इस बार रेड्यूज हो रहा है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहां क्या होगा, रेड्यूज। और इसी को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक को वो करे तुम्हारे पास, एक को ये करे। दूसरा नाम ट्रांसफरेज, जो क्या करते हैं बताओ, जो ट्रांसफर करते हैं किसी भी ग्रुप को। अब यहां पर किसी भी, देखो यहां पर क्या है, आपने को ग्रुप लगा दिया इस वाले के अंदर, यहां आपने क्या है, ये सब यहां पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इस बार आपने क्या है, इसके साथ ये जोड़ दिया, इसको अलग कर दिया, इस ग्रुप को आपने यहां लगा दिया, दैट्स इट। जिसने ग्रुप को ट्रांसफर किया है। अगला हाइड्रोलेज, जो क्या कर रहे हैं, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वाटर का जो यूज करके वो बॉन्ड को करेगा, बनाएगा। बॉन्ड का मतलब बॉन्ड को क्या करेगा, एंजाइम यहां पर वाटर को यूज करेगा, जैसे कि एस्टर के लिए इस्तेमाल करा है, ईथर के लिए, पेप्टाइड के लिए, ये सब वही बता रखा है हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होते हैं, जो बॉन्ड को कैटेलाइज करते हैं, किसका यूज करके बताइए, वाटर का यूज करके। बंद करिए इसे। देखो आगे, लाइज एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। देखो इन्होंने क्या करा, यहां पर मैंने क्या करा, हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, पानी को यूज नहीं करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो देखो उन्होंने क्या है, लीव द डबल बॉन्ड, ये रहा, एक्स वाई को अलग कर दिया, इनके बीच में डबल बॉन्ड ले दिया, ये रहा। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका, इन ग्रुप को यहां से क्या होता है, अलग कर दिया और ये बना दिया। आइसोमेरेज क्या करते हैं बताइए, जो इंटर कन्वर्जन करते हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और आइसोमर का। अभी मैंने आपको नाम लिया था, जैसे कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट से क्या बनाया बताइए, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। आखिरी एंजाइम क्या होता है, जो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, लिंकिंग टूगेदर टू कंपाउंड, तो दो कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पास इनको जोड़ना, इनको वो करना, तो ये सब काम किनका होता है बताइए, ये होता है लाइगेज एंजाइम का। तो लिंक करने का काम कर रहे हैं। चलो अगले, कहां लिखा है मैंने लिंक करने का, देखो ये रहा। तो जो लिंक कर रहे हैं, विच फॉर्म द बॉन्ड, इट लिंक द बॉन्ड, याद रखें, जो कंपाउंड को लिंक करेंगे। यहां पर एंजाइम का वो खत्म होता है। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप क्या है बताइए, कोफैक्टर क्या होता है, देखो कोफैक्टर के अंदर क्या है, या तो एक या कई सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है जो बनी होती है, और यहां पर नॉन प्रोटीन भी पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन को क्या कहते हैं, कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर क्या होता है तुम्हारे पास, एंजाइम को कैटेलिटिकली, देख लो कैटेलिटिकली क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। बता दिया। एंजाइम किसका बना होता है, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। उनके अंदर अब जो प्रोटीन पार्ट उसको क्या कहते हैं, यहां लिखा है देखो, जो प्रोटीन का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। याद रखेंगे। अब कोफैक्टर 3 तरह का है, प्रोस्थेटिक है, कोएंजाइम है, मेटल आयन है। ये कैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक होता है, प्रोस्थेटिक, और कैसे बाइंड करता है, टाइटली बाइंड करता है एपो एंजाइम के साथ में। पेरोक्सीडेज कैटेलेज के लिए कौन सा वो लगता है बताओ, यहां पर क्या है, हीम लगता है। और किसमें ब्रेक डाउन करते हैं ये, वाटर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। किसको करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हो गया ये। अगला देखो ध्यान से, कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर कैसे जुड़ते हैं तुम्हारे पास में क्या है, ट्रांजिएंटली। देखो ओनली ट्रांजिएंट, लूजली बाइंड करते हैं ये। और इनके अंदर क्या आता है हमारे पास में, जो कोएंजाइम, देखो कोएंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी के अंदर और एनएडीपी के अंदर कौन सा होता है, विटामिन नियासिन। याद रखें। अगला हमारे पास में क्या है, उनके अलावा अब देखो, या तो क्या हो सकता है प्रोस्थेटिक, या क्या हो सकता है कोएंजाइम, या क्या हो सकता है मेटल आयन। अगर मेटल आयन है, मेटल आयन कैसा होता है, इनऑर्गेनिक। ये तो इनऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक नहीं हो तो आप लिखना चाहें तो लिख ले, यहां नहीं लिखा पड़ा इनऑर्गेनिक, बट आपको पता है मेटल किसका पार्ट होते हैं बताइए, दीज आर इनऑर्गेनिक। ये चीज आप याद रखना है। तो इनऑर्गेनिक कौन है और ऑर्गेनिक कौन है, इनऑर्गेनिक पार्ट ही है। और इनऑर्गेनिक पार्ट है, बेशक नॉन प्रोटीन में आएगा, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे कोई, इसके अंदर तो इसी में आ रहा हूं। अब देखो ध्यान से, जो ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना रहा है बताइए, मैंने लिखवा दिया वहां पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कहां पे जुड़ रहा है, एक्टिव साइट एंड द सेम टाइम पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये लिख दिया उन्होंने। जिंक किसका होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये क्वेश्चन मैंने कहा था नीट 24 में आया है। कोफैक्टर देखो, कैटेलिटिक एक्टिविटी गायब हो जाएगी, लॉस्ट, अगर आपने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कैटेलिटिकली एक्टिव ऑफ एंजाइम।
और इसी के अंदर देखो, इसके अंदर अब एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था, वो कहाँ चला गया, लो क्वेश्चन ही गया वो 2024 वाला क्वेश्चन, अब कल की क्लास में ले आऊंगा इनको। तो यहाँ तक देखो हमने क्या पूरा कवर अप कर लिया, पूरा बायोमोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके बाद में अब कल की जो क्लास होगी, जो भी आपकी अगली क्लास है, पहले तो उसमें क्या है, पीवाईक्यू को कवर करना है, उसके बाद अगले चैप्टर को बिगिन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसको यहाँ पर क्या सोल्व भी करेंगे और आपस में साथ मिलकर पढ़ेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलो इसी के साथ क्लास को दी एंड करते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।